आखिरकार चुनाव आयोग कर क्या रहा है? कभी 11 दस्तावेजों की सूची बिहार की जनता पर थोप दी जाती है तो कभी गुपचुप ढंग से लाखों वॉलंटियर मैदान में उतार दिए जाते हैं, वो भी रातों रात। पहले कहा गया कि 1 लाख वॉलंटियर मतदाता सूची का काम करेंगे, जो लोगों की मदद करेंगे, लेकिन बस कुछ ही दिन बाद ये संख्या सीधे 4 लाख पहुंच गई। 1 लाख से अब 4 लाख वॉलंटियर हो गए हैं। ये 3 लाख वॉलंटियर कहां से आए हैं? क्या चुनाव आयोग के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे जनता की जानकारी के बिना ही लाखों लोग तैयार कर लिए जाते हैं, या फिर ये पहले से तय विशेष लोग हैं जिनका काम अब चुनावी प्रक्रिया को दिशा देना है? आयोग ने ना तो कोई सार्वजनिक सूचना दी है, ना प्रक्रिया बताता है। आयोग बस आंकड़े दे देता है और उम्मीद करता है कि देश की जनता आंख बंद करके सब कुछ मान भी ले। 28 जून को जब भारत के निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 1 लाख वॉलंटियर मतदाताओं की मदद करेंगे, कहा गया कि वॉलंटियर एनसीसी, एनएसएस और कुछ सरकारी कर्मियों से लिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति को फॉर्म भरने में मदद मिल सके। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद यानी 3 जुलाई को अब चुनाव आयोग ने नया बयान जारी किया है तो आंकड़े सीधे 4 लाख वॉलंटियर पर पहुंच गया है। अब सवाल यही है कि अचानक 3 लाख वॉलंटियर कहां से आ गए? क्या ये आसमान से उतरे? क्या इनकी कोई ट्रेनिंग हुई या फिर किसी विशेष दल के खास सदस्य हैं जिन्हें बिना पूछे जनता के बीच भेजा जा रहा है? चुनाव आयोग ने पहले 11 दस्तावेजों की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी थी जिनके बिना फॉर्म मान्य नहीं होगा। पहले से ही बिहार की जनता परेशान है और अब चुनाव आयोग ने नए आंकड़े भी सामने लाकर रख दिए हैं कि अब 1 लाख नहीं बल्कि जो संख्या है सीधे तौर पर 3 लाख बढ़कर 4 लाख पहुंच गई है कि ये 4 लाख वॉलंटियर लोगों की मदद करेंगे फॉर्म भरने में और बाकी जो सुविधाएं होंगी उनको देने में। और जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार अब ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने 28 जून को कहा 1 लाख वॉलंटियर मतदाता सूची का काम करेंगे, 3 जुलाई को कह दिया कि 4 लाख वॉलंटियर हो गए। ये 3 लाख कहां से आए? क्या अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं जो बीजेपी के हिसाब से मतदाता सूची तैयार करेंगे? सचमुच में चुनाव आयोग अब देश विरोधी काम करने में जुट गया है। उसे न लोकतंत्र की परवाह है न संविधान की। चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के बंधुओं की तरह काम कर रहे हैं। बिहारियों जागो और पूरे देश को जगाओ, इन तथाकथित वॉलंटियरों का बहिष्कार करो। सीधा सवाल यही है कि आखिरकार चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या किसी के कहने पर काम कर रहा है? क्या किसी का दबाव उसके ऊपर है? जो जल्दबाजी में पहले तो ये फैसला लिया गया कि 2003 की जो सूची है उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो 11 दस्तावेज दो, और 11 दस्तावेज भी ऐसे रखे गए शायद बिहार की आधी से ज्यादा जनता के पास वो दस्तावेज नहीं होंगे। पासपोर्ट रख दिया गया। अब बिहार की जनता कहां से पासपोर्ट लेकर आए? आप खुद ही सोचिए। ऐसे ऐसे दस्तावेज रखे गए, आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो दिखाओ। अब जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है वो कहां से सर्टिफिकेट दिखा दे? क्या उसने कितनी पढ़ाई की है? पासपोर्ट कहां से दिखा दे? इसके अलावा भी और काफी सारे दस्तावेज हैं तो शायद बिहार में जो जनता है उसके पास होंगे ही नहीं। और अब 11 दस्तावेजों के अलावा ये जो 3 लाख वॉलंटियर है ये कहां से आ गए हैं? ये बहुत गंभीर और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं घर घर जाकर मतदाता फॉर्म बांटने का काम कर रहे हैं। करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं तक ये फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। इस काम को करने के लिए राज्य भर में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर सक्रिय हैं, जबकि 20,603 नए BLO अभी इस अभियान में जोड़े गए हैं। फॉर्म पहले से थोड़ा सा भरा हुआ है जिससे लोगों को इसे भरने में सुविधा हो। फॉर्म भरने के बाद 25 जुलाई तक BLO को जमा करना होगा और इस काम में 4 लाख जो स्वयंसेवक हैं यानी एनसीसी, एनएसएस और सरकारी कर्मी सहायता कर रहे हैं। खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या बीमार हैं, मतदाताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और इन्हीं 4 लाख स्वयंसेवकों पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
इन स्वयं सेवकों को लेकर अखिलेश यादव भी पहले ट्वीट कर चुके हैं। वो भी आशंका जता चुके हैं कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि सबसे पहले उन स्वयं सेवकों की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वयं सेवक सत्ता पक्ष और उनके संगी साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय, शाखा से जुड़े हुए लोग तो नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित लोग नहीं हैं। स्वयं सेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा ना बनने दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा और ना ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह स्वयंसेवक बनाया जाएगा। जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है। सत्ता पक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और कल को उत्तर प्रदेश में जालसाजी से भले कुछ वोट कम हो जाए, लेकिन भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी। पराजय का डर ही षड्यंत्र रचता है। इस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो सीधे तौर पर जो स्वयं सेवक हैं जिनको अभी भर्ती किया है चुनाव आयोग ने ताकि मतदाता सूची को ठीक कर सकें, उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। सत्ता पक्ष के साथी तो नहीं है, ये सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो संगठन है उनके साथी तो नहीं है। क्या ये पूरी चाल चली जा रही है लोगों को भर्ती करके ताकि मतदाता सूची अपनी तरीके से सेट कर सकें। इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक दल हो या जागरूक नागरिक, सबके मन में यही सवाल है कि आयोग वाकई निष्पक्ष रह गया है या फिर किसी खास योजना का हिस्सा बनता जा रहा है। पहले दस्तावेजों की लंबी लिस्ट, फिर अचानक 4 लाख वॉलंटियर और अब तक इनकी पारदर्शिता पर कोई जवाब नहीं। आखिर किसके लिए ये सुधार अभियान चल रहा है, देश के मतदाताओं के लिए या किसी और के इशारे पर? जवाब देना अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसे जवाब देना भी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।